जय हिंद साथियों, पुनः ऑनलाइन क्लास में हिंदी साहित्य व्याकरण लेकर के उपस्थित हैं। हिंदी व्याकरण में हम लोग सर्वनाम, क्रिया और विशेषण विशेष्य में हम लोग प्रश्न नंबर 44 जो दिया है व्याकरण संबंधी 44 प्रश्न है। अब तक हम लोग 44 प्रश्न व्याकरण में देख चुके हैं, जिसमें अब विशेषण विशेष्य प्रारंभ है। तो विशेषण विशेष्य में हम लोग देखे थे कि निम्नलिखित में कौन सा समुदाय विशेषण है, समुदायवाचक विशेषण है। तो इसमें कौन सा है, तो सिविकल यानी चारों, यानी समूह को प्रदर्शित करते हैं। इसमें हम लोग देखे थे अगले वीडियो में कि समुदायवाचक चारों क्या है, समुदायवाचक विशेषण है। इसे समूहवाचक विशेषण भी कहते हैं। इन निश्चय संख्यावाची विशेषण के प्रकार आते हैं। इसके भेद इस प्रकार हैं। निश्चय संख्यावाचक विशेषण, गणनावाचक विशेषण 1 2 3 4 है। क्रमवाचक संख्या पहला दूसरा तीसरा होता है। आवृत्तवाचक यानी 2 गुना 3 गुना 4 चौगुना। समुदायवाचक दोनों तीनों चारों। और प्रत्येक बोधक यानी प्रत्येक हर एक। अब इसके आगे के प्रश्नों को लेकर के आज उपस्थित हैं हम। यहाँ कह रहा है कि दूसरा लड़का कहाँ गया, वाक्य में दूसरा किस प्रकार का विशेषण है। तो ये गणना शायद क्रमवाचक है, पहला और दूसरा क्रमवाचक है। सबसे सब पेड़ में सब किस प्रकार का विशेषण है। तो ये अनिश्चयवाचक संख्या है। सब पेड़ में सब अनिश्चयवाचक संज्ञा विशेषण है। यहाँ संख्या निश्चित नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार विशेषण के भेद का सही विकल्प हो। अभिमानी व्यक्ति का घमंड जरूर टूटता है। तो ये कौन सा होगा, तो ये गुणवाचक है। गुण है, उसके पास अभिमान है। अभिमान गुण शब्द आता है। अभिमानी व्यक्ति का घमंड जरूर टूटता है वाक्य में कोष्टक युक्त शब्द अभिमानी में गुणवाचक विशेषण है। वस्तुतः भला बुरा, उचित अनुचित, सच्चा झूठा, पापी दुष्ट, शांत सीधा इत्यादि शब्द गुणवाचक विशेषण हैं। उत्साह शब्द किस प्रकार का विशेषण है। तो ये भी क्या है, उत्साहित शब्द का विशेषण। उत्साह शब्द का विशेषण उत्साहित है। निम्नलिखित वाक्यों में से एक में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। तो किस में नहीं हुआ है, यही हमें ढूंढना है। तो यहाँ देखेंगे, दोनों बच्चे बहुत भूखे हैं। तो यहाँ क्या है, तो यहाँ आपको विशेषण दिखाई देगा। दोनों यानी समूहवाचक में है। माँ ने गर्मा गर्म खाना बनाया, यानी गर्मा गर्म यहाँ क्या है, विशेषण है। बच्चों ने खाना खाया, अब किस प्रकार का खाना खाया, नहीं खाना खाया है, अर्थात यही होगा सी विकल्प। माँ ने कहा और रोटी लो। यहाँ और शब्द है बढ़ा कि और आप विशेषण हो जाएगा। विकल्प सी में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। ए में बहुत भूखे, और यहाँ पे विशेष्य के रूप में विकल्प बी में गर्मा गर्म विशेषण शब्द के रूप में विकल्प डी में विशेषण शब्द का प्रयोग हुआ है। निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है। विष विषैला, पिता पैतृक, आदि आदिम और प्रांत प्रांतिक, ये जो है कि सही नहीं है। प्रांत प्रांतिक बड़ा संज्ञा विशेषण जोड़ी सही नहीं है। इसका शुद्ध
रूप प्रांत प्रांतीय है। अन्य विकल्प में युग्म सही है। निम्नलिखित में परिणाम बोधक विशेषण है। तो इसमें परिणाम बोधक है कम व्यक्ति, ये परिणाम को दिखला रहा है। लोग आमदनी कम है, भूखे लोग, सूखे पेड़, सूनी धरती, इसमें परिणाम बोध नहीं हो रहा है। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा अथवा नाप तौल का बोध होता है वे परिणाम बोधक विशेषण कहलाते हैं। इसके दो भेद हैं, निश्चित परिणाम बोधक, अनिश्चित परिणाम बोधक। विकल्प डी में कम अनिश्चित परिणाम बोधक विशेषण का उदाहरण है। निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण है, तो कौन सा है? आर्थिक। आर्थिक शब्द विशेषण है। शैशव, माधुर्य और बचपन संज्ञा है। निम्नलिखित वाक्य में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? तो इसमें लड़का रोते रोते घर पहुंचा, ये क्या है? क्रिया विशेषण है। जो उपवाक्य क्रिया विशेषण की तरह व्यवहृत होता हो उसे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। इसमें समय, स्थान, कारण, उद्देश्य, फल, अवस्था, मात्रा इत्यादि का बोध होता है। प्रस्तुत वाक्य में लड़का रोते रोते घर पहुंचा में रोते रोते क्रिया विशेषण उपवाक्य है। पहले से बहुत धीरे बोलने वाला में कौन सा पदबंध है? तो इसमें क्रिया विशेषण पदबंध है। पहले से बहुत धीरे बोलने वाला में क्रिया विशेषण पदबंध है। क्रिया की विशेषता बताने वाले सब पद समूह क्रिया विशेषण पदबंध कहलाते हैं। पद या पदबंध में मुख्य अंतर यह है कि पद और वाक्य में प्रयुक्त एक ही शब्द होता है, जबकि पदबंध कई शब्दों से बने एक वाक्यांश जैसा होता है। अगला प्रश्न है, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि में कौन सा उपवाक्य है? तो यहाँ भी है क्रिया विशेषण उपवाक्य। जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, इसमें क्रिया विशेषण उपवाक्य है। यह वाक्य क्रिया की विशेषता बता रहा है। किसी न किसी तरह मैं कौन सा पदबंध है? किसी न किसी, तो इसमें भी क्या हो रहा है? क्रिया विशेषण। किसी न किसी तरह से क्रिया विशेषण पदबंध है। जो पदबंध क्रिया की विशेषता बताते हैं अर्थात क्रिया विशेषण की भांति कार्य करते हैं उन्हें क्रिया विशेषण पदबंध कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं, जहाँ जहाँ वह जाता मैं भी जाता हूँ, जब आंधी आई तब वे घर में छुप गए। रेखांकित अंश क्रिया विशेषण पदबंध हैं, जहाँ जब आदि से प्रारंभ होने वाले पदबंध क्रिया विशेषण पदबंध होते हैं। विधान करने वाले शब्दों की विशेषता बतलाने वाला शब्द किसे कहते हैं? तो विधान तो क्रिया विशेषण। विधान करने वाले शब्दों को विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में कोष्टक में दिए गए उपवाक्य का नाम बताइए। जहाँ तुम रहते हो मैं भी वहीं रहता हूँ। तो यहाँ क्या है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य है। जहाँ तुम रहते हो मैं भी वहीं रहता हूँ, वाक्य में कोष्टक युक्त पद स्थानवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य है। यहाँ अर्थों के आधार पर क्रिया विशेषण कालवाचक आज, कब, अब, अभी, निरंतर, ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। स्थानवाचक यहाँ, वहाँ, ऊपर, नीचे। परिणामवाचक हैं। परिणामवाचक में कौन है, तो न्यूनतम, न्यूनता बोधक, थोड़ा, जरा। पर्याप्त बोधक केवल, काफ़ी, बस। बस है, केवल है, काफ़ी है, ये पर्याप्त बोधक होते हैं। तुलनात्मक बोधक शब्द होते हैं जितना, कितना, उतना। और श्रेणी बोधक होते हैं बारी बारी, एक एक। और यहाँ पे है अधिकता बोधक होते हैं अधिक, खूब, बहुत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में कौन सा विशेषण उपवाक्य है। मैं कहता हूँ कि तुम भोपाल जाओ। लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, एक ऐतिहासिक नगर है। जब मैं स्टेशन पहुँचा तभी ट्रेन आई। मैं चाहता हूँ कि आप यहीं रहें में बी विकल्प जो है ये मिश्रित वाक्यों में विशेषण उपवाक्य है।